ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को श्रेष्ठ माना गया है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत रखते हैं उनके सारे पाप धुल जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है और ज़िंदगी भर उन पर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। एकादशी तिथि 20 जनवरी रात 6:24 पर शुरू हो रही है और दूसरे दिन 21 जनवरी को 7:26 पर ख़त्म होगी। उदया तिथि के अनुसार एकादशी व्रत 21 जनवरी को ही किया जाएगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान विष्णु का पूजा अर्चन करना चाहिए। अगर हो सके तो पास के मंदिर में भी जाकर आप पूजन कर सकते हैं। ये व्रत पाप नाशक माना जाता है। इसके प्रभाव से सुयोग्य संतान का सुख मिलता है। व्रत में मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण और एक दिन पहले निषेध है। ब्राह्मणों को भोजन और दान के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि एकादशी व्रत का पालन कभी भी अन्न से नहीं होता है। हमेशा फल खाकर ही व्रत खोलना चाहिए। एकादशी व्रत का पालन हमेशा अगले दिन द्वादशी तिथि पर ही होता है। एकादशी की शाम व्रत खोलने से वह अपूर्ण रह जाता है। एकादशी व्रत में फल, चीनी, कुट्टू, आलू, साबूदाना, शकरकंद, नारियल, दूध, बादाम आदि का सेवन किया जा सकता है। एकादशी के दिन आप भगवान को गंगाजल, तुलसी, तिल, पुष्प और पंचामृत से पूजा करना अवश्य चाहिए। इस व्रत को रखने वाले व्रत को अगर दंपति हैं आप लोग तो भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में चांदी के लोटे या में दूध में मिश्री मिलाकर पीपल के जड़ में भी अर्पित कर सकते हैं। इस दिन पीले वस्त्र को धारण करके श्री हरि भगवान की पूजा करने से भगवान विष्णु जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि पौत्र पुत्रता एकादशी की शाम को तुलसी की जड़ में घी का दीपक जलाने पर संतान पर जो भी संकट आपके आएगा वो टल जाएगा। भगवान विष्णु स्वयं उनकी रक्षा करते हैं। एकादशी व्रत रखने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्र आदि से खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है। कहते हैं कि व्यक्ति निरोगी भी रहता है। राक्षस, भूत, पिशाच योनियों से छुटकारा मिलता है। पापों का नाश तो होता ही है, संकटों से मुक्ति मिलती है, सर्व कार्य सिद्ध होते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, विवाह बाधा समाप्त होती है, धन और समृद्धि आती है, शांति मिलती है। व्रत से जातक को अपेक्षित फल मिलता है। जिन साधकों को संतान नहीं है उन्हें व्रत के प्रभाव से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इन भगवान को पीले फूल, फल और मिठाई जरूर अर्पित करें। विष्णु चालीसा का पाठ करें, आखिरी में आरती करें। सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए भगवान से दोनों हाथ को जोड़कर प्रार्थना करें। रात्रि में जागरण अवश्य रखें। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति रात्रि में जागरण करते हैं पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है। संतान प्राप्ति के लिए भगवान से विभिन्न मंत्रों से जाप करना चाहिए। अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ही दिन भर जाप कर सकते हैं। इस अवसर पर भगवान के लिए विशेष पूजा रखें घर में, और तो सत्यनारायण भगवान का पूजा करवाएं। परिवारों के सदस्य में प्रसाद बांटें और उनका आशीर्वाद लें। एक पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि वशिष्ठ और उनकी पत्नी अरुंधति की कहानी है, जिन्होंने एक योग्य उत्तराधिकारी पाने के लिए इस व्रत को रखा था। उनकी भक्ति से प्रेरित होकर कई अनुयायी इस परंपरा को जारी रखते हैं। उनका मानना है कि पुत्रदा एकादशी का पालन बाधाओं को दूर कर सकता है और माता पिता बनने का वरदान दे सकता है। पुत्रदा एकादशी पूजा विधि बच्चों के उपहार के लिए भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने के लिए इस शुभ दिन पर मनाए जाने वाले सभी रीति रिवाजों का यह समूह है। भक्त पूजा करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया का पालन करते हैं, जैसे घर की सफाई करना, वस्त्र स्वच्छ पहनना, भर झूठ ना बोलना। इन सब बातों का ध्यान रखा जाए और श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का पूजा करें तो भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। ये अगले दिन द्वादशी तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालन करना चाहिए। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीतवस्त्रम सरसीरुवेक्षणम सहारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुं शीर्षां चतुर्भुजं।
भगवान विष्णु की आप सब पर इसी तरह कृपा बनी रहे, हम यही आशा रखते हैं। जय श्री हरि।